कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ का पक्का। लेसन 3 में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम एक ऐप बनाएंगे डिस्टेंस टू ताजमहल। ताजमहल तक की दूरी आपके फोन से कितना है, उसके लिए हमें ताजमहल की लोकेशन जानना है और वहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और हम डिबगिंग बेसिक्स भी सीखना शुरू करेंगे। डिबगिंग टेक्निक्स है जिससे आप जो भी प्रॉब्लम प्रोग्राम में आता है वो सॉल्व करते हैं। तो उसके 3 टेक्निक्स, ब्रेक पॉइंट, स्टेप एग्जीक्यूशन और वॉच भी हम फेमिलियराइज करेंगे। डिस्टेंस टू ताजमहल आपका प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, डिस्टेंस टू ताजमहल। एक रिमाइंडर, अब अगर आपका वेबसाइट से abc.com था तो वो देना था यहाँ, तो ये पैकेज ऐसा आएगा com.abc.distance to Taj Mahal. I'm giving this one. Next blank activity, next finish. सेम ओल्ड रेंडरिंग प्रॉब्लम है ये, इसका सॉल्यूशन आप थीम base.theme.appcombat.light.dark-action थीम सेलेक्ट करते हैं। रेंडरिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ताजमहल कितना दूर है आपके मोबाइल फोन से, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको आपका करंट लोकेशन पता करना होता है और ताजमहल का लोकेशन पता करना होता है। सो हाउ टू गेट करंट लोकेशन ऑन ए एंड्रॉइड फोन। हम गूगल सर्च करेंगे हाउ टू गेट करंट लोकेशन इन एंड्रॉइड सर्च। गूगल सर्च स्किल एक प्रोग्रामर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप विद इन 5 मिनट्स कोई सवाल का जवाब सर्च करके पता कर सकते हैं तो आप रादर गुड प्रोग्रामर बनेंगे। सो हम एंड्रॉइड डेवलपर साइट में आ गए। गेटिंग द लास्ट नोन लोकेशन, ओके। उसके लिए आपको सेटअप गूगल प्ले सर्विसेज, स्पेसिफाई ऐप परमिशंस, कनेक्ट टू गूगल प्ले सर्विसेज, गेट लास्ट नोन लोकेशन। सो 4 स्टेप्स है। तो पहला है सेटअप गूगल प्ले सर्विसेज। सो आप समथिंग कॉल्ड फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर इस्तेमाल करके लोकेशन रीड करेंगे। आपको गूगल प्ले सर्विसेज डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है एसडीके मैनेजर इस्तेमाल करके। हमने ऑलरेडी किया, हमने एंड्रॉइड स्टूडियो अपग्रेड भी किया। सो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड स्टूडियो और एसडीके है। सो सेटिंग अप गूगल प्ले सर्विसेज। To develop an app using Google Play Services API, you need to set up your project with Google Play Services SDK. So पहले Google Play Services SDK इंस्टॉल करना है। हमने ऑलरेडी किया, फिर भी हम उसका लिंक देखेंगे। SDK मैनेजर यहाँ। सो ये स्टेप्स है जो अगर आपने नहीं किया तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और .com वेबसाइट में आपको मिलेगा इस पेज का लिंक, बट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सो डोंट वरी। गूगल प्ले सर्विसेज प्रोजेक्ट में ऐड करना है। सो फर्स्ट स्टेप गूगल प्ले सर्विसेज एसडीके मैनेजर इस्तेमाल करके इंस्टॉल करना था। अगर आप डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन किया हुआ है तो लेटेस्ट वर्जन है तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। सो सेकेंड स्टेप, ऐड गूगल प्ले सर्विसेज टू योर प्रोजेक्ट। तो
हमारे प्रोजेक्ट में build.gradle जो ये दूसरा सेकेंड build.gradle मॉड्यूल ऐप, इसमें ये डिपेंडेंसीज जो है यहाँ गूगल प्ले सर्विसेज ऐड करना है। इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और Droidgy.com वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, इस वेब पेज का लिंक। सो डिपेंडेंसीज कंपाइन, ये हम यहां ऐड करेंगे। जब भी आप Gradle फाइल एडिट करते हैं तो आपको रीसिंक करना होता है। यहां से आप रीसिंक कर सकते हैं या फिर यहां से सिंक कर सकते हैं। Gradle प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस, उसे सिंक होने देते हैं। हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको कुछ और स्टेप्स भी देखना पड़ सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दिस इज फाइन, हम प्रोसीड कर सकते हैं। सो बैक टू, ये हो गया। अब हमें ऐप परमिशन स्पेसिफाई करना है। सो व्हाट इज ऐप परमिशन? सो एक एंड्रॉइड ऐप कोई गलत काम नहीं कर रहा है आपके सिस्टम में, ये इंश्योर करने के लिए एक परमिशन सिस्टम बनाया हुआ है। जब भी आप एक एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका परमिशन लेता है सेंसिटिव फीचर्स एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन का लोकेशन एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, सो उसको एक्सेस करने के लिए एंड्रॉइड ऐप को परमिशन लेना होता है फोन के यूजर से। सो एज ए डेवलपर जब हम एक एंड्रॉइड ऐप बनाते हैं तो आपको ये मेंशन करना है इस ऐप रन करने के लिए कौन कौन से परमिशन आपको चाहिए, और जब यूजर ये ऐप इंस्टॉल करता है तो यूजर उस परमिशन जब अप्रूव करता है, ओनली देन ये एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल होगा। सो एज ए डेवलपर आप परमिशन ऐसे डिक्लेयर करते हैं। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आप एक परमिशन टैग बनाते हैं और परमिशन डिक्लेयर करते हैं। तो उसका कंप्लीट सिस्टम परमिशन कैसे वर्क होता है ये इस वेब लिंक में है, इसका भी URL आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमें ये सिर्फ एक परमिशन की जरूरत है, वो है लोकेशन। उसमें लोकेशन परमिशन, उसकी 3 टाइप ऑफ लोकेशन परमिशन है। एक है कोएस लोकेशन, अनदर है फाइन लोकेशन। तो है कोएस लोकेशन जो है अप्रोक्सीमेट लोकेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको सेल फोन टावर्स, आपका जो मोबाइल टावर है उससे और वाईफाई नेटवर्क से मिलता है। फाइन लोकेशन जो है वो वेरी एक्यूरेट लोकेशन मिलता है, 10 मीटर या 20 मीटर उसकी एक्यूरेसी से मिल जाता है। वो जीपीएस भी इस्तेमाल करता है, लाइक जीपीएस जो आपके फोन में है वो देन मोबाइल टावर एंड वाईफाई सब इस्तेमाल करके फाइन लोकेशन एक्सेस करते हैं। और एक लोकेशन फीचर है मोक लोकेशन। ये जो अगर आप वर्चुअल डिवाइस से काम कर रहे हैं, रियल डिवाइस नहीं है, तो आपको ये मोक लोकेशन परमिशन देना होता है जो कि लोकेशन सिमुलेट करता है। और एंड दिस वन इज फॉर एक्सेसिंग एक्स्ट्रा लोकेशन कमांड्स। मैंने कभी ये इस्तेमाल नहीं किया, सो इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड वरी राइट नाउ। सो आपको सिर्फ फाइन लोकेशन इस्तेमाल करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
सो मैनिफेस्ट फाइल ओपन कीजिए, उसमें आपको यहाँ लोकेशन का फाइंड लोकेशन फॉर द टाइम बीइंग इज एरर है, लेकिन हमें कॉपी करना है। दिस इज द फुल टैग, एक टैग यहाँ आ जाता है और फाइंड लोकेशन एंड्रॉइड डॉट परमिशन, हम एक कोर्स लोकेशन को फाइंड लोकेशन में बदल लेंगे। ओ हो गया। नाउ वी हैव लोकेशन परमिशन। अब अगर आप लोकेशन परमिशन का स्टेप भूल गए तो आपका कोड काम नहीं करेगा, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। कनेक्ट टू गूगल प्ले सर्विस, लोकेशन सर्विस से कनेक्ट करना है। जावा कोडिंग स्टार्ट करने की टाइम है। मेन एक्टिविटी, अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग नहीं आता तो घबराइए मत, हम एक छोटा सा जावा बेसिक्स फॉर एंड्रॉइड वीडियो सीरीज भी बना रहे हैं। हम मेन एक्टिविटी में एक नया फंक्शन बनाएंगे, प्राइवेट वॉइड गेट लोकेशन। सो ये गूगल का कोड कॉपी करते हैं, पेस्ट। ओके, हमें एक वेरिएबल बनाना है, एम गूगल एपीआई क्लाइंट। वो एरर सॉल्व हो गया। हमें ये एरर सॉल्व करना है, उसके लिए गूगल एपीआई क्लाइंट कनेक्शन कॉल बैक इंप्लीमेंट करना है। सो हमने दो फंक्शन ऐड किए जो कि इस कॉल बैक के लिए है, उसके इंटरफेस है, और यहाँ भी हमें एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है। ऑन कनेक्शन फेल्ड फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, ऑन कनेक्शन फेल्ड, इसको इंपोर्ट करना है। हो गया। सो हम ये देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है यहाँ। सो हमने गूगल एपीआई क्लाइंट डॉट बिल्डर का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसको करंट एक्टिविटी आर्ग्यूमेंट पास किया। सो हम देखते हैं कि ये बिल्डर क्या करता है। गो टू डिक्लेरेशन, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, सो उसका आउटपुट है बिल्डर। एंड बिल्डर से हमने ऐड कनेक्शन कॉल बैक कॉल किया, उसका डिक्लेरेशन देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। इसका भी आउटपुट है बिल्डर। वहां से कनेक्शन फील्ड लिसनर कॉल किया, उसका भी रिटर्न है बिल्डर। वहां से ऐड एपीआई कॉल किया, उसका भी आउटपुट है बिल्डर। फाइनली हमने बिल्ड कॉल किया, उसका आउटपुट है गूगल एपीआई क्लाइंट। सो एक लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड कोड है। सो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको स्प्लिट करता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर।
सो टू सम इट अप, यहां ओके, ये जो लाइन्स है एक्सैक्टली यही हो रहा है यहां। आप देख सकते हैं कि बिल्डर इक्वल टू बिल्डर डॉट एड कनेक्शन कोड बैक, दिस इज रिडंडेंट। मैंने सिर्फ इसलिए ये लिखा क्योंकि यहां ऐसा हो रहा है। इस फंक्शन के आउटपुट रिटर्न जो है उस पर हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। इसके जो आउटपुट है रिटर्न है उस पर एक कॉल हो रहा है, उसकी जो रिटर्न है उस पर एक कॉल हो रहा है, उसका जो रिटर्न है बिल्ड का वो यहां सेव हो रहा है। सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड, मैं यहां कमेंट लीव करता हूं। ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जब हम ये करते हैं तो उसका रिजल्ट, अब कनेक्शन सक्सेस हुआ तो यहां ऑन कनेक्टेड में आएगा। यहां हम एक मैसेज डी लॉग इनपुट करना है। लॉग क्या है हमने ऑलरेडी देखा था इन वन ऑफ एर्लियर लेसन्स। इंपोर्ट क्लास लॉग एक लॉग मैसेज लिखता है जो कि डिबगिंग के लिए यूजफुल है। हम देख सकते हैं कि ये मैसेज आएगा तो ये फंक्शन कॉल हुआ, वो हम जान सकते हैं। लेट्स सी इफ इट रन्स। बिल्ड रिबिल्ड प्रोजेक्ट, और मैं अपना फोन कनेक्ट करता हूं। डिबग, अब तो रन हो गया। हम देखते हैं कि हमारा लॉग आया कि नहीं। हमने क्या मैसेज दिया था, हमने नहीं, वो कॉल नहीं हुआ। सो क्यों नहीं हुआ? दो बात है। एक तो हमने ये फंक्शन कॉल किया ही नहीं। गेट लोकेशन वो हमें यहां कॉल करना है, और दूसरा हमने गूगल एपीआई बना लिया बिल्ड कॉल करके, बट उसको कनेक्ट कॉल नहीं किया। फाइल, सेव ऑल, बिल्ड rebuild project, debug, waiting for debugger, loaded again, okay, so on connected function called, so ये connect हो गया। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो मैं एक और बार रिपीट करता हूं। हमारा मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो क्लास है उसमें हमने मेन एक्टिविटी में गूगल एपीआई क्लाइंट डॉट ऑन कनेक्शन कॉल बैक्स इंप्लीमेंट किया। उसके लिए दो मेथड्स ऑन कनेक्टेड एंड ऑन कनेक्शन सस्पेंडेड ऐड किया। ऑन कनेक्टेड कॉल होता है जब गूगल एपीआई कनेक्ट होता है, एंड मेन एक्टिविटी में ही हमने ऑन कनेक्शन फेल लिसनर इंप्लीमेंट किया। उसके लिए ऑन कनेक्शन फेल्ड फंक्शन मेथड ऐड किया। तो हमने शॉर्टकट जो भी एरर में जो मेनू आया था उसमें क्लिक करके ये ऐड किया। सो हम आपने मुझे ये टाइप करते हुए नहीं देखा। फंक्शन ऐड किया गेट लोकेशन, और हमने एक मेंबर वेरिएबल गूगल एपीआई क्लाइंट ऐड किया। उसमें हमने एक गूगल एपीआई क्लाइंट डॉट बिल्डर क्लास इस्तेमाल करके उसको इनिशियलाइज किया, और गूगल एपीआई क्लाइंट डॉट कनेक्ट
ये है इंपॉर्टेंट मेथड। इसको कॉल करने पर हम गूगल एपीआई क्लाइंट से कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। जब एक कॉल हुआ तो कनेक्शन सक्सेस हुआ और ये कॉल हो गया और ये लॉग मैसेज हमने देखा। सो ये गेट लोकेशन फंक्शन हमने ऑन क्रिएट से कॉल किया। ऑन क्रिएट एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्टिविटी क्रिएट होने पर एंड्रॉइड ऑटोमेटिकली कॉल करता है। उसमें सेट कंटेंट व्यू हमारा यूजर इंटरफेस सेट करता है। सो सेट कंटेंट व्यू के बाद हमने गेट लोकेशन कॉल किया। सो दिस इज हाउ वी कनेक्ट टू गूगल एपीआई क्लाइंट। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हाउ टू गेट दी लोकेशन। हम करंट लोकेशन रीड करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम एक बटन ऐड करते हैं जिसमें क्लिक करने पर हम लोकेशन रीड करेंगे। सो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल लेआउट फाइल बटन टेक्स्ट व्यू। सो बटन टेक्स्ट हम स्ट्रिंग फाइल से रीड करेंगे। सो स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में हम एक नया स्ट्रिंग ऐड करेंगे। सो फाइंड डिस्टेंस ये स्ट्रिंग का नाम है। string slash find distance। so id button, that is okay। so string का टेक्स्ट find distance हो गया। so हम स्ट्रिंग पर क्लिक करने पर हमें डिस्टेंस दिखाना है। हम एक मेंबर वेरिएबल ऐड करेंगे, बटन टाइप प्राइवेट बटन m button equal to button मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी फंक्शन इस्तेमाल करके बटन का एक रेफरेंस यहाँ कॉपी किया। r.id.button ये लेआउट में हमने बटन का आईडी दिया था। दिस स्ट्रिंग है r.id.button। सो वो इस्तेमाल करके हमने बटन कॉपी किया। अगर ये आईडी करेक्ट नहीं है तो एक नहीं मिलेगा। सो ये आईडी गलत था तो ये नल आएगा। सो हमने वो चेकिंग किया। m button set on click listener new on click listener। तो हमने एक बटन क्लिक लिसनर ऐड किया। सो बटन में जब क्लिक करते हैं वो यहां आ जाता है। हमने एक मैसेज ऐड किया, एलिमेंट विल कीप दिस एलिमेंट ओके। सो हम एक रन करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। सो पहले रिबिल्ड प्रोजेक्ट, कनेक्टिंग द फोन, रन, एक्चुअली डिबग ओके, फाइंड डिस्टेंस, या बटन क्लिक आ रहा है। एक और बार ट्राई करते हैं। तो बटन क्लिक काम कर रहा है।
देखते हैं कि कनेक्शन का क्या हुआ। और कनेक्ट भी हो गया। अब हमें बटन क्लिक में लोकेशन रीड करना है। इसके लिए हमें ये कोड यूज करना है। सो लोकेशन इक्वल लोकेशन सर्विसेज डॉट फ्यूज लोकेशन एपीआई डॉट गेट लास्ट लोकेशन, उसको हमारा लोकेशन एपीआई क्लाइंट आर्गुमेंट पास करना है। लोकेशन इंपोर्ट क्लास, देन लोकेशन नॉट इक्वल टू नल, हम यहाँ लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड प्रिंट करेंगे। हाँ, हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड लॉग करेंगे, लेकिन ये वर्क होगा ओनली इफ एपीआई इज ऑलरेडी कनेक्टेड। अगर ऑलरेडी एपीआई कनेक्टेड नहीं है तो ये नहीं वर्क होगा। फॉर द टाइम बीइंग हम इसे रन करके देखते हैं। रिबिल्ड डिबग, वेटिंग फॉर डिबगर। हम ये इंतजार करेंगे कि ऑन कनेक्शन फंक्शन कॉल हो जाए। ओके, कॉल हो गया। अब हम फाइंड डिस्टेंस क्लिक करते हैं। ओके, लैटिट्यूड, ओके लैटिट्यूड आया है, लॉन्जिट्यूड भी आ गया है। सो लोकेशन रीड हो रहा है। अब हमें एक टेस्ट ऐड करना है जिससे कि हम ये पता करें कि गूगल लोकेशन सर्विसेज कनेक्टेड है कि नहीं। सो टेस्ट कर एक चेक ऐड करेंगे। इफ हमें फर्स्ट चेक करते हैं कि ये नल नहीं है एंड is connected। so हम एक कॉल करेंगे ओनली इफ गूगल एपीआई वेरिएबल नल नहीं है एंड गूगल एपीआई क्लाइंट कनेक्टेड है, एल्स log.t we are not connected to Google services। okay, so slight improvement। so next हमें ताजमहल की लोकेशन पता करना है और हमारी लोकेशन से ताजमहल तक की दूरी पता करना है। so let's find Taj Mahal location। so maps.google.com, Google Maps में जाएंगे। ताज महल, इसके URL में आप यह देख सकते हैं कि एक दो नंबर्स आया है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आया है। वो हम यहाँ फिर से वो नंबर्स सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ताजमहल का पास आ गया है, लेकिन ठीक उसके ऊपर नहीं आया है। सो हमें
ये वाला नंबर थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ओ आ गया, ताजमहल के ऊपर ही आ गया है। ठीक है, तो यह है हमारा लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ताजमहल का। अब हमें एक नया लोकेशन वेरिएबल बनाना है। इसका एक आर्ग्यूमेंट है प्रोवाइडर, हम मैप्स दे रहे हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ। ये हमारा कस्टम लोकेशन वेरिएबल है, सो डजंट रियली मैटर। महल डॉट सेट लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड सेट करना है। महल सेट लॉन्जिट्यूड, अब हमने ताजमहल की लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड सेट कर ली है। अब हम लोकेशन डॉट डिस्टेंस टू ताज महल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल बी शॉर्टकट क्लिक किया था, उसकी डेफिनेशन, उस फंक्शन की डेफिनेशन चेक करने के लिए। सो डेफिनेशन के ऊपर ये जो कमेंट है उसमें पता चलता है कि रिटर्न्स द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन दिस लोकेशन एंड द गिवन लोकेशन। सो ताजमहल तक की दूरी मीटर्स में मिल जाता है। फॉर द टाइम बीइंग हम ये प्रिंट करते हैं। गुड, तो मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए बाई 1000 km डिवाइडेड बाई 1000 km। तो हम ये रन करके चेक करेंगे। सेव। मैं एक डिफरेंट फोन इस बार इस्तेमाल कर रहा हूं। रन।
ओके, distance to Taj Mahal is 1852.7946 km. चेक करते हैं मैप से। डायरेक्शंस, माय लोकेशन, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी डिफरेंस है। 2414 किलोमीटर बता रहे हैं, लेकिन ये रोड डिस्टेंस है, हमारा डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है। जैसे कि मेरे लोकेशन से स्ट्रेट लाइन ताजमहल तक की डिस्टेंस है ये 1825 किलोमीटर। लेकिन जब हम रोड से जाते हैं तो ये 2414 आ जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि रोड स्ट्रेट नहीं जाता, ऐसे बहुत से टर्न लेना पड़ता है। तो कोड काम कर रहा है। रोड डिस्टेंस इससे इस कोड से आपको नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोड है। नेक्स्ट हमें ये यूजर इंटरफेस में डिस्प्ले करना है। हमारा लॉजिक सब काम पूरा हो गया है, हमें बस उसको नेक्स्ट स्क्रीन में डिस्प्ले करना है। स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए हम लेआउट फाइल में जाते हैं, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, क्योंकि आप ऐप फोल्डर के नीचे, RES फोल्डर के नीचे, लेआउट फोल्डर के नीचे आता है। इसको ओपन कीजिए और उसके बाद ये डिजाइन व्यू है, हम टेक्स्ट व्यू में जाएंगे तो ये है टेक्स्ट व्यू। आप देख सकते हैं एक कंपोनेंट है ये टेक्स्ट व्यू, क्योंकि ये हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हैं। मैं जूम करता हूं, जूम, सो ये हेलो वर्ल्ड है, वो ये है, ये टेक्स्ट व्यू है। सो हम इसको इस्तेमाल करके डिस्टेंस टू ताजमहल डिस्प्ले करेंगे। तो एक काम करते हैं, उसका नाम है टेक्स्ट व्यू, आईडी जो उसका नाम होता है उसको हम डिस्टेंस टू ताज, तो नाम बदल दिया, स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है, हम ये स्ट्रिंग बदल के ये डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू वेटिंग फॉर लोकेशन। सो वेटिंग फॉर लोकेशन नाम का एक स्ट्रिंग हमें strings.xml में बनाना है। वो ऐप के नीचे, RES फोल्डर के नीचे, वैल्यूज के नीचे एक फाइल है strings.xml, इसमें हम हमारा जो भी स्ट्रिंग है वो यहाँ स्टोर होता है। आपको जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना है जो कि स्टैटिक है, यहाँ हम देते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू वेटिंग फॉर लोकेशन। सो ये इसलिए है, जब आपका एप्लीकेशन लोड होता है तो आपको लोकेशन अवेलेबल नहीं होता, सो उस टाइम में ये डिस्प्ले होगा वेटिंग फॉर लोकेशन। और हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही लोकेशन अवेलेबल होगा हम ऑटोमेटिकली डिस्टेंस डिस्प्ले करेंगे। सो लोडिंग टाइम में ये कहेगा वेटिंग फॉर लोकेशन। हमने ये एरर आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि हम ये रिलेटिव लेआउट इस्तेमाल कर रहे हैं। रिलेटिव लेआउट में
एक कंपोनेंट के रिलेटिवली नेक्स्ट कंपोनेंट आता है। सो हमने इसका नाम बदल दिया। सो ये टेक्स्ट व्यू नाम का कंपोनेंट मिसिंग हो गया, इसलिए एरर आ रहा है। तो हम ये देते हैं। सो रिलेटिव लेआउट का लेआउट प्रॉब्लम फिक्स हो गया। सो डिजाइन व्यू देखते हैं। सो ये वेटिंग फॉर लोकेशन हो गया। अब हमें ये सेंट्रलाइज करना है, करते हैं एंड्रॉयड लेआउट एक काम करते हैं, हम ये रिलेटिव लेआउट चेंज करके यहाँ लीनियर लेआउट इस्तेमाल करते हैं। तो ये बदल गया, तो यहाँ भी इसका क्लोजिंग बदलना होगा, लीनियर लेआउट हो गया। तो ये रिलेटिव लेआउट का रिलेटिविटी ये नहीं चाहिए। तो अब हम इसके सेंट्रलाइज करेंगे एंड्रॉयड लेआउट ग्रेविटी सेंटर, इसको भी एंड्रॉयड लेआउट ग्रेविटी सेंटर दोनों ही ओके, दोनों ही सेंटर में आ गए। अब हमें ऐसा सेंटर नहीं करना है, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है। तो लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन वर्टिकल, ओके। सो वर्टिकल अलाइन हो गया। सो सेंटर भी आ गए और वर्टिकल अलाइन भी हो गया। उसका ये जो है मार्जिन टॉप है वो अब 58 दिया हुआ है, हम उसको कम करते हैं 30 dp और ये भी 30 dp। तो देख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ स्पेस आ गया और इसका स्पेस जो है कम हो गया। अभी एक और काम करेंगे, इसका जो है टेक्स्ट साइज हम 30 sp देते हैं, एंड्रॉयड टेक्स्ट कलर हम सो हम टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट साइज भी बदल रहे हैं। ये एक कलर आएगा, ये ग्रेश कलर है। डिजाइन व्यू में देखेंगे तो बड़ा हो गया और कलर भी चेंज हो गया। अब ये फाइंड डिस्टेंस का टेक्स्ट भी हम बदलेंगे। फाइंड डिस्टेंस है, हम एक नया स्ट्रिंग बनाएंगे रिफ्रेश डिस्टेंस। इसलिए है कि हम नेक्स्ट इस वर्जन में हम ऑटोमेटिकली डिस्टेंस लोड करेंगे और उसके बाद आप रिफ्रेश कर सकते हैं। सो स्ट्रिंग्स में शॉर्ट डिस्टेंस। सो मैंने एक स्ट्रिंग बना के रिफ्रेश डिस्टेंस लिखा था। एक्चुअली आप यहाँ डायरेक्ट स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ ABCD EF
EFG तो देंगे तो देख सकते हैं आ जाता है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप ये स्ट्रिंग ऐसे दें। सो एडवांटेज ये आता है कि अब आपका सारा स्टैटिक स्ट्रिंग एक फाइल में आ जाता है, और आपको यदि आपको इस एंड्रॉयड ऐप का ट्रांसलेशन करना है कि हिंदी वर्जन बनाया है, तो आपको सिर्फ इस फाइल में बदलना है। ये जो है अंग्रेजी है, उसको हिंदी में देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेटेड हो जाएगा। सो एक एंड्रॉयड ऐप का लोकलाइजेशन करने के लिए ऐसा करना वेरी हेल्पफुल हो जाता है। इसीलिए हम ये सारा का सारा स्ट्रिंग हार्ड कोड करने की बजाय strings.xml में डालते हैं। बट आप जैसे मैंने दिखाया एर्लियर, आप यह हार्ड कोड करेंगे तो भी ये वर्क होगा। सो है रिफ्रेश डिस्टेंस। सो नेक्स्ट हम जावा कोड में जावा इन एक्टिविटी इसमें जो है एक चेंज करेंगे, वो है यहाँ हमारा डिस्टेंस आता है ना, तो हम ये स्ट्रिंग यहाँ सेट करेंगे। तो उसके लिए हमें ये मैंने टेस्टिंग के लिए चेंज किया था, ये है एक्टिविटी मेन, ये करेक्ट है। तो हमें यहाँ ये टेक्स्ट व्यू, इसका आईडी क्या है, डिस्टेंस टच, ये लोड करके उसमें सेट करना है डिस्टेंस क्या होता है। तो टेक्स्ट व्यू यह टेक्स्ट व्यू इंपोर्ट करना है, नहीं है यहाँ इंपोर्ट क्लास, इंपोर्ट हो गया। हमें पास करना होगा टेक्स्ट व्यू में। ओके, यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट गेट डिस्टेंस टू टच। ये आईडी यहां से आता है, डिस्टेंस टू टच आईडी हमने टेक्स्ट व्यू का दिया था, वो क्या देंगे तो यहाँ मिल जाएगा। डिस्टेंस टू टच ऑलरेडी डिफाइंड, कोई वेरिएबल्स नाम का ऑलरेडी है यहाँ। ओके, ये फ्लोट है टच टेक्स्ट व्यू। ओके, डिस्टेंस टू टच टेक्स्ट व्यू में आ जाता है। वर्टिकल डॉट सेट टेक्स्ट हमें सेट करना है। string dot format get string and dot attach format comma distance attached by 1000. So string dot format एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम एक क्या करने वाले हैं कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट बनाएंगे। सो डिस्टेंस टच फॉर्मेट नाम का एक स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में बनाते हैं। स्ट्रिंग टच is
just percentage D came away. So हम ये सेट करते हैं, जो इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन में टेस्ट करने के बाद दूंगा. सो लेट्स ट्राई टू रन दिस. रन. Refresh distance. Unfortunately, Taj Mahal distance Taj Mahal has stopped. So देखते हैं कि क्या हुआ. ओके, ये जो है एरर. सो क्या हुआ. लीगल फॉर्मेट प्रिसिशन एक्सेप्शन 2. सो ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम स्टैक ट्रेस कहते हैं. ये जब कोई एक्सेप्शन से एप्लीकेशन क्रैश होता है तो ये आ जाता है. इसमें अब देख सकते हैं कि कहाँ ये क्रैश हुआ. सब देख सकते हैं. ये हमारा कोड है, com.g सैम्पल कोड डिस्टेंस ताज महल ऑन क्लिक. तो ऑन क्लिक हो गया, उसके अंदर स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट में गए और उसके अंदर जाके लीगल फॉर्मेट प्रिसिशन एक्सेप्शन 2. तो हमने जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग दिया था उसमें क्रैश हुआ है. तो ये डिस्टेंस ताज महल फॉर्मेट जो strings डॉट XML है. सो एक काम करते हैं, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट उस फंक्शन का हेल्प देखते हैं. ये स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट एंड्रॉयड ये चेक करते हैं. ओके ओके मैंने ओके स्ट्रिंग फॉर्मेट ऐसा वर्क होता है. हम एक फॉर्मेट देते हैं, जैसे कि ये देखते हैं परसेंटेज 1.1f. उसका मतलब है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसमें एक प्रिसिशन, एक डेसिमल पॉइंट प्लेस दिखाना है. सो मैं एक कोशिश कर रहा था कि दो डेसिमल पॉइंट दिखाऊं, डेसिमल को पॉइंट के बाद दो दिखाऊं, लाइक 123.56, लाइक ऐसा कोशिश कर रहा था. बट उसका फॉर्मेट ये नहीं है, मैंने जो फॉर्मेट दिया वो रॉन्ग है. तो उसका फॉर्मेट होता है strings.xml 2f, ऐसे देना है. सो ये ऐसा आएगा. ताजमहल इज जस्ट ये जो है फॉर्मेट है वो एक नंबर से रिप्लेस हो जाएगा और km आ जाएगा. सो एवे. सो जब आप ए एक्सिक्यूट करते हैं, सो ये जो नंबर है डिस्टेंस टू ताजमहल बाय 1000, सो ये मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट किया हुआ नंबर जो है वो यहां रिप्लेस हो जाएगा. ताजमहल इज जस्ट से 1000.2 km away, ऐसा आएगा. इसके लिए स्ट्रिंग फॉर्मेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं. सो फॉर्मेट गलत था, इसलिए क्रैश हुआ. हम एक और बार ट्राई करते हैं. अब
फॉर्मेट %2f दिया है। ताजमहल इज जस्ट 1825.79 km अवे। तो हो गया। एक काम करते हैं, उसका जो है स्टाइल थोड़ी सी चेंज करते हैं, 30 SP से 20 SP। कलर हो गया और ताजमहल इज ठीक है। एक और बार ट्राई करते हैं, रन। ओके, काम कर रहा है। सो अब हम एक और चेंज करेंगे, वो है ऑटोमेटिक डिस्टेंस लोडिंग। सो अब आपने देखा कि हम जब भी बटन प्रेस करते हैं ओनली देन ये डिस्टेंस लोड होता है, वो हम चेंज करने वाले हैं। ऑटोमेटिकली डिस्टेंस दिखाने के लिए ये जो ओन कनेक्टेड फंक्शन है, ये कॉल होता है जब भी वो हम गूगल प्ले सर्विस से कनेक्ट हो जाते हैं। ये ओन कनेक्टेड कॉल होता है। सो एट दिस पॉइंट हम डिस्टेंस रीड कर सकते हैं। इससे पहले हम अगर ट्राई करें तो डिस्टेंस नहीं मिलेगा कि बिकॉज कनेक्शन नहीं हुआ है। सो एट दैट पॉइंट हम ये डिस्टेंस रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक काम करते हैं, ये जो है डिस्टेंस का कोड हम एक नया फंक्शन में बदलते हैं, गेट डिस्टेंस। एक नया फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट मेथड गेट डिस्टेंस। क्या हुआ, ये कुछ एरर आ गया है। एरर क्या आया है, मैं चेक कर रहा हूं। ओके, एक ओके, ये मिस हो गया था। अब ठीक है, एक ब्रैकेट मिस हो गया था, वो इसलिए एरर आया था। गेट डिस्टेंस, सो क्रिएट मेथड गेट डिस्टेंस मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ ये जो कोड था उसके अंदर डाल दिया मैंने। सो सेम कोड है। चेक करते हैं कि गूगल प्ले एपीआई से कनेक्ट हुआ कि नहीं। कनेक्ट हुआ है तो हम लोकेशन रीड करते हैं, लोकेशन मिला तो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ताजमहल के डिस्टेंस से। सो सेम थिंग हमने एक फंक्शन में डाल दिया, मेथड में डाल दिया, सो दैट हम ये दो जगह से कॉल कर सकते हैं। तो क्लिक से भी कॉल होगा, हम एक कॉल करेंगे, और जब भी पहली बार जो कनेक्ट होता है गूगल प्ले सर्विसेज से ऑन कनेक्टेड, यहाँ भी हम कॉल करेंगे गेट डिस्टेंस। तो ऑटोमेटिकली जब भी कनेक्ट हो जाएगा गूगल प्ले सर्विसेज से, द फर्स्ट टाइम जब डिस्टेंस अवेलेबल है उस समय ऑटोमेटिकली हम एक कॉल करके डिस्टेंस सेट करेंगे। तो एक और बार रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली पहली बार डिस्टेंस आ गया। मे बी आप अब कार में ड्राइव कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल, तो 5 मिनट बाद आप
रिफ्रेश डिस्टेंस क्लिक करेंगे तो एक रिफ्रेश डिस्टेंस से 5 किलोमीटर की डिफरेंस से वो दिखाई देगा। सो ऑटोमेटिकली लोड भी होगा और आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। सो ये हो गया। अब हम डिस्टेंस टू ताजमहल ऐप को एक बैकग्राउंड इमेज देके ब्यूटीफाई करेंगे। सो उसके लिए हमें एक इमेज चाहिए। तो मैंने इमेज बनाया है। इसके बारे में आप ये देख सकते हैं कि ये 1600 into 1600 रेजोल्यूशन का है। रादर बिग इमेज है, कुछ हाई रेजोल्यूशन सा है। और उसका नाम देख सकते हैं, तो ये ताज अंडरस्कोर महल अंडरस्कोर लेसन 3 दिया हुआ है। ये कुछ कैरेक्टर्स नाम में नहीं आ सकते जब आप एंड्रॉइड प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप अगर आपने ताज हाइफन महल बनाया तो ये एरर आएगा, तो इसको अंडरस्कोर ही रखना है। तो हमें ये इस प्रोजेक्ट में लाना है। तो इसके लिए हम इस एक प्रोजेक्ट जो फोल्डर में है वहां जाएंगे। इसके लिए एक काम कर सकते हैं, आप कोई भी फाइल में राइट क्लिक कीजिए, शो इन एक्सप्लोरर। सो यहाँ इस फाइल ये है। सो हमें ये ड्रॉएबल फोल्डर में ये इमेज डालना है। सो आप जाइए ड्रॉएबल, कॉपी पेस्ट। सो यहां आ जाएगा, आ गया। अब हमें हमारे लेआउट फाइल में इसको ऐड करना है। हमें इसको बैकग्राउंड इमेज बनाना है। तो इसके लिए हमें एक डिफरेंट लेआउट इस्तेमाल करेंगे। लेआउट के बारे में आने वाले लेसन में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब हमें फॉर अ टाइम बीइंग आपको इतना ही जानना है कि बैकग्राउंड इमेज डालने के लिए एक टेक्निक ऐसा है जो फ्रेम लेआउट इस्तेमाल करता है। फ्रेम लेआउट एक ऐसा लेआउट है जो एक ही प्लेस में जो भी उसका चिल्ड्रन है उसको लगाते हैं। सो ये लीनियर लेआउट हमने डिस्कस किया, तो टेक्स्ट फील्ड उसके नीचे बटन आया बिकॉज हमने वर्टिकल दिया। लेकिन फ्रेम लेआउट हम कोई भी देते हैं, एक आ जाता है, उसके ऊपर नेक्स्ट आ जाता है, उसके ऊपर नेक्स्ट आ जाता है, बार बार नहीं आता। सो बैकग्राउंड इमेज के लिए वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉपी करेंगे हम और इसका क्लोजिंग फ्रेम लेआउट। तो हमने एक फ्रेम लेआउट बनाया। सो ये लीनियर लेआउट में से हम इतना निकाल सकते हैं। फ्रेम लेआउट से हम एक पैडिंग रिमूव करेंगे, अलाइनमेंट रिमूव करेंगे, ये पैडिंग भी रिमूव करेंगे। ओके, लीनियर लेआउट से मैच पेरेंट। ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट रहनी चाहिए। ओके,
सो हमने एक फ्रेम लेआउट बनाया, उसके नीचे हमारा जो पुराना लीनियर लेआउट है वो रहेगा। अब हमें एक इमेज व्यू इसमें देना है जिसमें हम इमेज डिस्प्ले करेंगे। सो इमेज व्यू, हम उसको यहां ड्रॉप करते हैं टेक्स्ट। तो ये लीनियर लेआउट के नीचे आया, हमें उसके ऊपर लेना है। सो कॉपी, कट और पेस्ट। ए विथ मैच पेरेंट देंगे। हेड भी मैच पेरेंट। एंड्रॉइड layout gravity center, Android scale type, sender crop, Android src। src प्रॉपर्टी में हमें ये इमेज मेंशन करना है ड्रॉएबल के नीचे। ताज और लेसन 3। आप एक बात नोट कर सकते हैं कि ये .png यहां नहीं देना है, सिर्फ नाम देना है, एक्सटेंशन नहीं देना है। सो वो हो गया। डिजाइन व्यू देखते हैं। ऑटोमेटिकली ऐड द मिसिंग एट्रीब्यूट्स। यहाँ क्या हुआ, हमें एक बार चेक कर सकते हैं। मैच पेरेंट इमेज व्यू, सेंटर क्रॉप, लेसन 3। कोई नहीं, कुछ नहीं बदला है। सम एरर, तो इट्स ओके। तो ये ऐसा दिखेगा। तो हम उसको रन करके टेस्ट करते हैं। सो ये नाउ इट्स लुकिंग गुड, ये आ गया। तो आप ये भी देख सकते हैं कि हमने अगर मैंने इसको रोटेट किया तो ये ऐसा आएगा। अगर रोटेशन एनेबल है तो फोन में आप रोटेशन डिसेबल कर सकते हैं। वापस रोटेट किया, ऐसा आ गया। सो इट्स वर्किंग। अब हम डिबगिंग सीखना शुरू करेंगे। डिबगिंग ऐसे सिचुएशन में काम आता है जबकि आपका कोड काम नहीं कर रहा, प्रोग्राम नहीं वर्क नहीं हो रहा। सो आपको ये पता करना है कि व्हाट्स रॉन्ग विद द कोड, प्रॉब्लम क्या है, ये पता करने के लिए आप डिबगिंग का इस्तेमाल करेंगे। सो एक काम करते हैं, हम एक प्रॉब्लम बनाते हैं। सो मैं एक डिफेक्ट बना रहा हूं यहां। मैंने लोकेशन इक्वल टू नल सेट कर लिया। अब ये कोड ठीक से काम नहीं करेगा। रन करके देखते हैं क्या होता है। अब रन, ओके।
वेटिंग फॉर लोकेशन दिखा रहे हैं, लोकेशन नहीं आ रहा। बटन पे क्लिक किया, अभी लोकेशन नहीं आ रहा। सपोज ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। सो बटन क्लिक देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो यहां ये जो ऑन क्लिक है यहां आता है बटन क्लिक। जब हम बटन में क्लिक करते हैं तो हम ये लेफ्ट साइड में एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। एक माउस क्लिक से ब्रेक पॉइंट लग जाता है। आप देख सकते हैं रेड सर्कल है, ब्रेक पॉइंट लग गया। अब मैं ये डिबग करूंगा। पहले तो हम रन कर रहे थे, उसका नेक्स्ट बटन जो है डिबग में मोड में एक और बार रन कर रहा हूं। ओके, ठीक है। अब मैं बटन क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन आ गया। इसका मतलब ये है ये कोड एग्जीक्यूट करके जब यहां पहुंचे, जब ये ब्रेक पॉइंट पर पहुंचे तो वहां ब्रेक हो गया, स्टॉप हो गया। सो अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस मौके पे प्रोग्राम में क्या हो रहा है ये सब आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए ब्रेक पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू है ये सब चेक कर सकते हैं। सो और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो हमने एक ब्रेक पॉइंट लगाया, उसके अंदर आगे एक और ब्रेक पॉइंट लगाएंगे यहां। अब और ये जो रन मेन्यू है उससे ये रिज्यूम प्रोग्राम कहेंगे। सो वहां से यहां से रुक गया था, रिज्यूम हो गया और इस फंक्शन के अंदर यहां आ गया। सो अब आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये सब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन के कमांड है। सो स्टेप ओवर का मतलब है नेक्स्ट स्टेप में जाइए। सो अगला स्टेप एग्जीक्यूट होगा, आप देख सकते हैं। स्टेप इनटू का मतलब है आप जो फंक्शन है उसके अंदर जाएंगे। स्टेप आउट का मतलब है आप जो भी फंक्शन में है उसके बाहर आएंगे। रन टू कर्सर का मतलब है आप जहां भी कर्सर रखे हुए हैं वहां तक आप एग्जीक्यूट करेंगे। हम F8 स्टेप ओवर फिर से करेंगे। सो F8 है, सो मैं F8 करता जाऊंगा। नेक्स्ट लाइन। तो अब हमने देखा कि इसके अंदर नहीं गया, यहां आया। तो अब ये पता चला कि कुछ गड़बड़ है। सो एक काम करते हैं, रन रिज्यूम प्रोग्राम, और एक और बार हम बटन क्लिक करेंगे। ये आ गया। मैं स्टेप इनटू डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो ये एक और बार क्लिक करके ये ब्रेक पॉइंट मैंने निकाल लिया। अब ये मैं स्टेप इनटू करके इसके अंदर आऊंगा, स्टेप इनटू, तो फंक्शन के अंदर आगे। अब स्टेप ओवर F8 स्टेप ओवर। अब हमने पहले देखा कि इसके अंदर नहीं गया, तो क्यों नहीं गया ये हम चेक करेंगे। इसके लिए है ये वॉचेस में हम एक वेरिएबल की वैल्यू चेक कर सकते हैं। वेरिएबल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके R2 वॉचेस। सो आप देख सकते हैं कि लोकेशन का वैल्यू है नल। आप कोई भी डेटा चेक कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ऐसे चेक कर सकते हैं जो भी इस स्कोप में एक्टिव है। फॉर एग्जांपल गूगल एपीआई क्लाइंट
एक्टिव एचएस उसका वैल्यू ये है। एक्सपैंड करेंगे तो उसमें क्या क्या है वो देख सकते हैं, बहुत सारे डाटा है उसके अंदर, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। सो टू सम इट अप, वॉचेस आप इस्तेमाल करते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू देखने के लिए, लेकिन वैल्यू देखने के लिए आपको ब्रेक करना है पहले। तो उसके लिए ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा के एट दैट टाइम, उस वक्त में आपके वेरिएबल की वैल्यू क्या था वो आप देख सकते हैं। तो हम एक और बार रिज्यूम करेंगे, यहां रिज्यूम प्रोग्राम, ये बटन इस्तेमाल करके एक और बार मैं बटन प्रेस करूंगा आगे। सो हम ये ब्रेक पॉइंट एक और बार बता रहा हूं। ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए आपको बस एक इस साइड में क्लिक करना है, निकालने के लिए एक और बार क्लिक करना है, और उसमें एक्टिव ब्रेक पॉइंट में ब्रेक होगा जब प्रोग्राम डिबग मोड में एग्जीक्यूट होता है। और आप यहाँ और कुछ है, व्यू ब्रेक पॉइंट से आप सारा ब्रेक पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ से हमारा सिर्फ एक एक्टिव ब्रेक पॉइंट है, जावा एक्सेप्शन ब्रेक पॉइंट है, जब भी एक्सेप्शन होता है दैट्स डिफरेंट। अब मैं वंस अगेन स्टेप इनटू, अब ये वॉच में आप देख सकते हैं कि लोकेशन कैनॉट फाइंड लोकेशन, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर यहाँ लोकेशन डिफाइन हुआ है, उसके पहले उसका वो डिफाइन नहीं है, इसलिए कैनॉट फाइंड बता रहे हैं। F8, सो मैं F8 करता जाऊंगा। सो आप देख सकते हैं कि लोकेशन आ गया, उसमें वैल्यू भी आ गया। F8 अब नल हो गया। तो आप देख सकते हैं जो हमने एरर वाला लाइन ऐड किया था, यह है प्रॉब्लम। सो इसको रिमूव करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हो जाएगा। ये तो हमने दिखाने के लिए, डेमो के लिए ऐड किया। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको नैरो डाउन करने के लिए कहाँ प्रॉब्लम है, ये ऐसे लाइन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके आप पता कर सकते हैं। तो मैं ये लाइन निकाल देता हूँ, ये वाला भी निकाल देता हूँ। ये टोटली अनरिलेटेड है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमूविंग इट। एक और बार रन करूंगा डिबग मोड में। ओके, अब देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ही आ गया वैल्यू। अब मैं एक और बार डेमो करूंगा, बटन क्लिक, इसमें आ गया, रन स्टेप इनटू, अंदर आ गया F8। सो यहाँ वॉच में आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं, प्लस की बटन प्लस क्लिक करके लोकेशन टाइप करेंगे तो ऐसे भी आ जाएगा, लोकेशन का वैल्यू है। अब ये नल नहीं है, तो F8 उसके अंदर आ गया। ओके, नेक्स्ट लाइन में डिफाइन होगा, इसलिए ऐसा बता रहे हैं, डिफाइन हुआ। सो अब हम चेक करेंगे, लैटिट्यूड सेट हुआ, अब देख सकते हैं लैटिट्यूड सेट हुआ, लॉन्जिट्यूड सेट हुआ, डिस्टेंस टू टच नेक्स्ट लाइन में डिफाइन हुआ। अब देख सकते हैं मीटर में डिस्टेंस आया है। अब ऐसे आप स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ब्रेक पॉइंट भी आपने देखा, ये वॉच भी देखा। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन 3। हमारा मॉड्यूल 1 और यूनिट 1 पूरा हो रहा है। जब भी आप एक नया टेक्नोलॉजी सीखते हैं, बहुत से छोटे मोटे इश्यूज आता है, स्मॉल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। लेकिन एक बिगिनर का एक प्रॉब्लम ये होता है कि
ये पता नहीं होता कि कितना डिफिकल्ट इश्यू है, लाइक यू डोंट नो एनीथिंग। सो यूनिट 1 में, पहले यूनिट में मेरा कोशिश ये था कि आपको एक कॉन्फिडेंस दूं कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट उतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। सो आपने देखा कि एक सिंपल सी एडिशन ऐप कैसे बनाते हैं, डिस्टेंस टू ताजमहल ऐप कैसे बनाते हैं। सो अगर आप कोशिश करने के लिए रेडी है तो ये सीखना इतना मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये मुश्किल नहीं होता। आपको गूगल सर्च करना होता है, कुछ पेशेंस की जरूरत होती है, आपको कुछ टाइम उस पर स्पेंड करना पड़ सकता है, लेकिन आप केयरफुली चेक करेंगे तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम सिली था। अक्सर ऐसा ही होता है कि कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से लोग छोड़ देते हैं उसको, लेकिन प्रॉब्लम अक्सर बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा कोशिश था कि फर्स्ट यूनिट में आपको एक कॉन्फिडेंस दूं कि आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट 2 में हम उसका कंसेप्ट, हम उसका जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो डिस्कस करना शुरू करेंगे, जैसे कि एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होता है, फ्रैगमेंट्स क्या होता है, जैसे कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। सो लेसन 4 में हम शुरू करेंगे एक डेमो आप भी बनाएंगे। तो एक छोटा सा ऐप जो कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल डेमो करता है। सो प्लीज कम बैक फॉर लेसन 4। लेसन 3 में डिस्टेंस टू ताजमहल जो हमने डिस्कस किया उसका सोर्स कोड वेरी सून यहां डाउनलोड में आ जाएगा, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। अगर कोई सवाल हो आपका तो एक कमेंट में आप पूछ सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।